इतना गमगीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का IR मुशारा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म, फिर नज़म के बाद दो खबरों पर चर्चा करेंगे जो मेवात से हैं, जो कि मेवात हिंसा। जमीयत उलमा हिंद के कानूनी टीम के प्रयासों से अब तक 159 मुसलमानों को मिली जमानत। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब दोनों खबर को विस्तार से सुनते हैं। मेवात हिंसा। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी टीम के प्रयासों से अब तक 159 मुसलमानों को मिली जमानत। जमीयत उलमा हिंद 208 लोगों के केस न्यायालय में लड़ रही है। अदालत ने इन मुकदमों के आधार को कमजोर बताते हुए आरंभिक चरण में ही जमानत दे दी। एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हुसैन रोपड़िया ने बताया कि ये सभी गिरफ्तारियां नूह में हुए हिंसा के संदर्भ में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए की गई है, जबकि वो लोग जिन्होंने 14 मस्जिदों को क्षति पहुंचाई, गुरुग्राम और मेवात के ताउड़ में दुकानों, खोखे और ठेलों को जलाकर राख कर दिया, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ताहिर रोपड़िया ने न्यायालय में जज के सामने पुरजोर दलील दी कि पुलिस अपने स्थानीय जासूसों की सलाह मान रही है, उसे सबूतों से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि ये सभी लोग गरीब, जरूरतमंद और ग्रामीण है। हमारे प्रयासों से कुछ हफ्तों में ही इतनी जमानतें मंजूर होना खुशी की बात है। मेवात में पहले दिन से दंगा पीड़ितों की मदद करने वाली संस्था जमीयत उलमा हिंद के संवैधानिक प्रयासों से अब तक 159 निर्दोष लोगों को जमानत मिल चुकी है। जमीयत के सामने राहत और पुनर्वास के अलावा एक बड़ा कार्य उन लोगों को भी रिहा कराना है जिन्हें पुलिस ने बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया है। मेवात के गांव के रहने वाले लोग जिन्होंने अब तक अदालत की शक्ल भी नहीं देखी, उनके परिजनों के लिए यह सबसे कठिन समय है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर नूह के जाने माने वकील ताहिर हुसैन रोपड़िया ने नेतृत्व में वकीलों की एक टीम इन निर्दोष लोगों को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान कर रही है। 107 भारतीय संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ दर्ज है नफरत भरे भाषण देने के मामले। इलेक्शन वॉचडॉग। उन्होंने एडवोकेट ताहिर रोपड़िया और जमीयत उलमा मेवात की लीगल कमेटी के प्रयासों की सराहना की है। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी कानूनी मामले को प्रभारी एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी, जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के महासचिव मौलाना याहिया कासमी की मेवात के अन्य जिम्मेदारों और वकीलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद जारी रखने का निर्णय दोहराया गया। जमीयत उलमा हिंद के महासचिव के नेतृत्व में राहत और कानूनी टीम लगातार कैदियों
के परिजनों के साथ संपर्क में है। ADR और NEW ने पिछले 5 वर्षों में देश के सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सफल उम्मीदों के शपथ पत्रों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया है। विश्लेषण से पता चला कि देश की नीतियों को आकार देने के लिए जिम्मेदार कई निर्वाचित सदस्यों ने अपने खिलाफ घृणा शपथ भाषण से संबंधित मामले की घोषणा की है। ये चिंताजनक आंकड़े सांसदों और विधायकों द्वारा पिछले चुनाव लड़ने से पहले जमा किए गए लफजनामों पर आधारित है। विश्लेषण के मुताबिक 33 सांसदों ने अपने खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़े मामलों की घोषणा की है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NIW ने भारतीय राजनीति को लेकर कुछ चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें भारत के सांसदों और विधायकों के बारे में अहम खुलासा किया है। इलेक्शन वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक 107 संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने वाले मामले दर्ज हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।